नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत में हूं आपके साथ अतुल वर्मा लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरने का दौर जारी। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा ने भरा नामांकन। कांग्रेस की सरकार बनाने का किया दावा। कलानौर सीट से भाजपा उम्मीदवार रेनू डावला ने भरा नामांकन। मुख्यमंत्री समेत अन्य भाजपा नेता रहे मौजूद। सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। करनाल और घरोंडा से भाजपा उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रहे मौजूद। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे जुलाना से भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी। पार्टी के नाराज नेताओं और विनेश फोगाट पर दी प्रतिक्रिया। और विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलायत में किया शक्ति प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया ने अनुराग ढांडा के लिए किया प्रचार। जनता से की अपील। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार, सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। पूरे प्रदेश में जाऊंगा, मैं पूरे प्रदेश की सेवा करी है, पूरे प्रदेश में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे को उम्मीदवार बनाया है मेरे को पूरा है। लोगों का सदैव आशीर्वाद रहा है। से लेकर जन सेवा के लिए 2005 में फुल मेजोरिटी आई थी आपकी पार्टी, उसके बाद से नहीं है, तो माहौल इस बार कैसा है? अब जो है भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। तो विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरने का दौर लगातार जारी है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कलानौर, पंचकुला, उचाना और घरोंडा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बात कलानौर की करें तो भाजपा उम्मीदवार रेनू डावला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं पंचकुला से भाजपा उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव और अन्य कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इसके अलावा करनाल से भाजपा उम्मीदवार जगमोहन आनंद और घरोंडा से हरविंदर कल्याण ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। वहीं उचाना से कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान तमाम पार्टियों की ओर से रोड शो भी निकाला गया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रेनू डावला जी ने आज कलानौर कंस्टिट्यूंसी से नामांकन भरा है। मैं रेनू डावला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कलानौर की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ रेनू डावला जी जीत रही हैं। इनको मैं बधाई भी देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे पंचकुला से फिर एक बार टिकट देकर के चुनाव लड़ने का मौका दिया है। आज मैंने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मैं पंचकुला की जनता से, पंचकुला के लोगों से ये बेनती करता हूँ कि मैंने पिछले 10 साल पंचकुला की सेवा की है, पंचकुला में विकास के कार्य किए हैं। उन्हीं कार्यों के आधार पर ये कार्य विकास जो है पंचकुला का आगे बढ़ता रहे। पंचकुला के जनता से निवेदन करूँगा कि मुझे तीसरी बार यहाँ से विधायक बना करके सेवा का अवसर दें। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने पिछले 60 दिन में
इतनी घोषणा, इतने काम कर दिए हैं, शायद इसी का पिछले अपने 10 साल कांग्रेस के 10 साल के साथ मुकाबला करेंगे तो भी हमारे 2 महीने के नायब सिंह सैनी जी के जो काम हैं वो भारी पड़ेंगे। लिस्ट जो है वो रोक दी गई है। अभी मुझे लगता है, मैं तो चाहता हूं कि आज और कल का दिन है, अच्छा जल्दी घोषणा कर दें ताकि लोगों को समय मिल जाए फॉर्म भरने का। अगर ये आज भी घोषणा नहीं करेंगे अपने कैंडिडेट्स की तो शायद इनके कैंडिडेट घोषित वो फॉर्म ही ना भर सकें। और कुछ ऐसे हैं इन एडवांस जो इंडिपेंडेंट फॉर्म भी भरते जा रहे हैं कि अगर उनको ये फिल्मांकन ही एक प्रकार का कि इसमें अगर उनको कैंडिडेट बनने का मौका नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट की भी एक लाइन कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लगने वाली। करनाल और घरौंडा से भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की है और करनाल से भाजपा के उम्मीदवार जगमोहन आनंद ने नामांकन पत्र भरने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनेगा। सबका विकास, सबका विश्वास, भारत माता की जय, करनाल जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद, सरदारी जिंदाबाद। कुछ नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने सब साथ है, सब साथ है। आप देखो सब साथ है, शाम तक सब साथ आ जाएंगे। बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद ने आज करनाल से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर करनाल की आप तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय में, जहां पर नामांकन प्रक्रिया जारी है और लगातार प्रत्याशी अपने नामांकन कर रहे हैं। अभी तक जो है बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और इसके साथ कई आजाद ने भी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो उन्होंने रोड शो निकाला, उस रोड शो के माध्यम से उन्होंने सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ तौर से कहा जो नेता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े बहुत नाराज है वो शाम तक मान जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता वो नाराज चल रही थी और जगमोहन आनंद ने जिस तरह का बयान दिया कि सभी मान जाएंगे, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से टिकटों के ऐलान के बाद प्रत्याशियों की कई नेताओं की जो है नाराजगी सामने आई, उसके बाद बीजेपी नेताओं के जो है बड़े वरिष्ठ नेताओं के जो है हालात संभालने को लग गए। लेकिन क्या होगा इस चुनाव में, करनाल विधानसभा सीट किस तरह का माहौल रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जुलाना विधानसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही है और इस सीट पर कई सियासी दलों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित ही जुलाना की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। वहीं पार्टी के कई नाराज नेताओं पर योगेश बैरागी ने कहा कि वो सभी नेताओं से बातचीत करेंगे और उन्हें मनाएंगे। इस दौरान उन्होंने विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो मुझे जुलाना का प्रत्याशी बना करके जुलाना विधानसभा में कमल का फूल खिलाने के लिए जो मेरे पे एहसान जताया है, जो मेरे पे भरोसा जताया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे भाई हैं उनको मैं जा करके मनाऊंगा और वापस भारतीय जनता पार्टी के जो वो एक अहम हिस्सा है उनको वापस उसी अहम हिस्सा की जिम्मेदारी उनको दिलाऊंगा और उनको जो है कि जितनी भी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ही बना करके रखेंगे, उनको अपने परिवार से दूर नहीं होने देंगे। मैं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी हमारी बहन है और इन्होंने जब तक खेला है देश का नाम करा है और अभी जो है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के वो प्रत्याशी हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का एक प्रत्याशी हूं। तो मेरा काम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूंगा और मेरे जुलाना विधानसभा के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरा परिवार जो वहां है, उन सब से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मेरे को सेवा करने का मौका दे और वहां मेरा जो एक मॉडल रहेगा, विकास की क्रांति का मॉडल रहेगा, भाईचारे का मॉडल रहेगा। नॉमिनेशन यानी कि परसों हम कर रहे हैं 12 तारीख को। नॉमिनेशन में अभी समय कंफर्म कल दोपहर को होगा। हालांकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के हाथों के द्वारा नॉमिनेशन दर्ज होगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की है। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि वो कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। वहीं अशोक अरोड़ा ने भाजपा के विकास के दावों पर जमकर तंज भी कसा है। सुनेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अशोक अरोड़ा मेरे साथ मौजूद हैं। कल नॉमिनेशन दायर कर रहे हैं, क्या खास रहेगा कल? हालांकि कल ऑफिस का मुहूर्त भी कर चुके हैं अशोक अरोड़ा। अरोड़ा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद अशोक जी। कल नॉमिनेशन का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आपका। वो लोग कह रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि थानेसर से अशोक अरोड़ा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मेरा है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? कल शुभ दिन है, इस बारे में उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि कल 12 तारीख को 11 बजे मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में थानेसर विधानसभा से अपना नामांकन पत्र भरूंगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री उस मौके पर उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद देंगे और थानेसर के हजारों भाई बहन अपने साथ चल के जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। जब से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दिया है, कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि चीरहरण हुआ है, ये इस तरह का द्रौपदी की तरह महाभारत का हुआ है। तमाम अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। मैं हरियाणा में आऊंगा, खिलाफ प्रचार प्रसार करूंगा कांग्रेस के। जिस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने भी आरोप तय कर दिए हो, उस व्यक्ति का इस बात पे भाषा का इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात नहीं। और उस बात हरियाणा की बात है, हरियाणा की मिट्टी में जवान और किसान पैदा हुए हैं और खिलाड़ी पैदा किए हैं, इसलिए हरियाणा की मिट्टी ब्रिजभूषण के लोगों के जैसे लोगों के लिए नहीं है। दीपेंद्र जी भी कह रहे हैं स्वागत होगा अगर आप हरियाणा में आएंगे, अच्छा खासा हरियाणा। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में जवान किसान और खिलाड़ी पैदा हुए हैं, ऐसे चरित्र के आदमी का हरियाणा प्रदेश की धरती पे कोई जगह नहीं। भाजपा ने कांग्रेस से, सॉरी माफ कीजिएगा, भाजपा ने टिकट दिया पेहवा विधानसभा से कमलजीत सिंह अजराना को। पता नहीं क्या कारण, वो बता नहीं रहे क्या कारण, क्यों विरोध हुआ, क्यों टिकट वापस की, डीडी शर्मा को उतार दिया। आप क्या मानते हैं? आपको लंबा तजुर्बा है राजनीति। बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर ली। जिस प्रकार कल टिकटों की लिस्ट आई है ना, वो टिकटों की लिस्ट नहीं, जैसे सेक्रेटरी से ट्रांसफर ऑर्डर आते हैं ना, उस तरह ट्रांसफर ऑर्डर आ रहा है। और एक तो म्यूचुअल ट्रांसफर हुई है, नारायणगढ़ वाला लाडवा है, लाडवा वाला नारायणगढ़ गया। ये ट्रांसफर है, कोई इनकी कैंडिडेट नहीं है। किस तरह का आपको प्रचार प्रसार मिल रहा है? लगातार आप थानेसर के अंदर जा रहे हैं और बड़ा चेहरा है हरियाणा प्रदेश। थानेसर विधानसभा के हर मतदाता का बहुत ही सहयोग मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं कि निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जीत का। तो पार्टी हाईकमान ने ऐसा दिन तय किया है, क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में और सोनिया गांधी जी भी आ सकती हैं आपके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि कल का लास्ट दिन अंतिम का प्रचार प्रसार, प्रियंका गांधी भी हरियाणा दौरे पे आ रही है। हाईकमान का कोई भी नेता आएगा उसका स्वागत है और हाईकमान जो भी आदेश करेंगे हम उसके आदेश के अनुसार चलेंगे। कुरुक्षेत्र बहुत पवित्र स्थान है और इस पवित्र धरती पे अगर हमारे नेता आते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इधर जींद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने सफीदों से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष गांगुली से खास बातचीत की है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और विकास के मुद्दे को लेकर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में भाजपा ने सफीदों में कोई विकास कार्य नहीं करवाया है और 10 साल बाद सफीदों विकास से कोसों दूर है। सुने। आपने एक नारा दिया था आज आपकी जनसभा में कि आप हमें 25 दिन दो, हम आपको 5 साल देंगे। जिस दिन 35 दिन थे उस दिन 35 दिन मांगे थे, जिस दिन 30 दिन थे 30 दिन मांगे थे। आज 25 दिन रहे, 25 मांगे जी। तो वो 25 दिन मैंने उनसे मांगे, 25 के 25 दिन आप मेरे लिए काम करो, आपके लिए मैं 5 साल दूंगा, नॉर्मल सी बात है। तो अब की बार जी बात की जाए, बीजेपी ने भी नारनौल के जो पहले जजपा के पूर्व विधायक थे जी रामकुमार गौतम, उनको सफीदों से उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इनको पूर्व विधायक बारी को, जो भी बारी उम्मीदवार होता है, सफीदों की जनता का पिछला इतिहास है कि वो स्वीकार नहीं करती। दादा गौतम जी तो बुजुर्ग आदमी है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पहले से ही है। वैसे बीजेपी की सरकार में जी कांग्रेस से आप यहाँ पर विधायक थे जी, तो क्या मानते हैं कि बीजेपी ने जो एक पक्षपात के तौर पे काम किया, फिर विपक्ष के तौर पे? बीजेपी ने, मैं पहले विधानसभा के जितने भी 13-14 सेशन हुए, सब के सब में मैंने
यहाँ की जो मुख्य मांगे थी वो उठाई, एक भी पूरी करने का काम नहीं किया। यहाँ पर पैरामेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, ना तो वो बनाया। पीलूखेड़ा में नर्सिंग वो गर्ल कॉलेज जो 2018-19 से पीलूखेड़ा के स्कूल में क्लास लगती है, उसकी बिल्डिंग बनाने का मैं मुद्दा उठाता रहा, जमीन भी दी हुई है। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने अभी 20 फाइल गई थी, 20 में से 19 तो पास कर दी, लेकिन स्पीडों की पीलूखेड़ा के गर्ल कॉलेज की नहीं की, क्योंकि ये स्पीडों को नहीं देखना चाहते कि वे स्पीडों इस बात का बदला लेना चाहते हैं कि स्पीडों में कभी बीजेपी का विधायक नहीं बना। इन्होंने बीजेपी के आदमी को टिकट तो, स्पीडों के आदमी को टिकट तो दी भी नहीं। क्या मानते हो कि कहना कि बीजेपी अपना यहाँ से उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई? ये स्पीडों को हरियाणा के नक्शे पे देख, इसको पता ही नहीं कि हरियाणा में भी कोई स्पीडो है। यदि ये होता तो यहाँ के लोगों को टिकट देती। तो बात की जाए, हमारे साथ भी ठीक मुकाबला होगा, बिना मुकाबला का चुनाव बना दिया, बिना मुकाबला का चुनाव हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया ने करनाल से आप के उम्मीदवार अनुराग ढांडा के लिए चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से रोड शो भी निकाला गया। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और जनता से आम आदमी पार्टी को नए विकल्प के तौर पर वोट देने की अपील की। ये नौकरियां बंद कर दे रहे हैं, स्कूल बंद कर दे रहे हैं, अस्पताल बंद कर दे रहे हैं। अब ये कौन करके दिखा सकता है? अच्छे स्कूल कौन बना सकता है? केजरीवाल जी। अच्छे अस्पताल कौन बना सकता है? केजरीवाल जी। पूरे देश में चर्चा है इस पे। भाई दिल्ली में करके दिखा दिया, पड़ोस में पंजाब में करके दिखा दिया, अब की बार हरियाणा में भी सरकार बदलेगी तो केजरीवाल जी वाली सरकार बनेगी, झाड़ू पार्टी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये बदलाव इसलिए क्योंकि अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, नौकरियां चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए। और केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार बनवाओ, अगले महीने से बिजली के बिल जीरो आएंगे, जीरो। जैसे दिल्ली में आते हैं, जैसे पंजाब में आते हैं, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि जितने सरकारी स्कूल हैं सब अच्छे कर दिए जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों जैसे कर दिए जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देंगे। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली और पंजाब में बन रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहां पे देख रहा था मैं, रास्ते में 1-2 पड़े, वीरान पड़े हैं, कुछ नहीं है उसमें, लोगों को भरोसा ही नहीं है। वैसे तो है ही नहीं कुछ वहां पे, जाते ही नहीं, जा नहीं सकते प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में लाइन लगी रहती है, पंजाब में नए नए बने लाइन लगी रहती है। क्यों? क्योंकि शानदार बनाए। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, बीजेपी को हरा के झाड़ू पे बटन दबाइए। और गारंटी है केजरीवाल जी की हरियाणा के हर एक गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे और शानदार सरकारी अस्पताल हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुधीर शर्मा ने चाय की टपरी पर बैठे लोगों के साथ चुनावी चर्चा की है। बड़खल विधानसभा क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं, लोग किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, सुनेगा। का आगाज हो चुका है। इस बार क्या सोच है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव में आप एक मतदाता के रूप में आने वाले? देखो जी, हम तो यही चाहेंगे कि जो अपना बटकल विधानसभा है उसका विकास हो। जो भी कमियां हैं हमारी, जो पिछले 5 साल या 10 साल में नहीं हो पाई, हम चाहेंगे जो भी विधायक इस बार आए, जो भी यहाँ से मनोनीत हो, वो हमारी जो भी जन सुविधाएं हैं, चाहे वो सीवर है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, या और भी कुछ जो जाम की है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो सारी चीजों को, हमारी इन चीजों को ध्यान रखे ताकि हम आगे जो है अपने शहर को अच्छा बना सके। जैसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया वैसे स्मार्ट सिटी ये यानी कि मूलभूत सुविधाओं की जो जरूरत है उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश कुकरेजा। कुकरेजा जी, इस बार चुनाव आ चुके हैं, क्या मुद्दे रहेंगे और आपका जो वोट है वो किस और मतलब कि किस आधार पर आप अपना वोट पोल करेंगे? भाई साहब ऐसा है कि अभी तो कुछ लोग मैदान में आए हैं और कुछ अभी नहीं आए। जब सभी आ जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे कि कौन सा हमारे शहर के लिए मतदाता मुद्दा है और उम्मीदवार और उम्मीदवार है,
वो जो हमारे शहर के लिए कुछ कर सकता है तो हम तो उसी को वोट देंगे। तो किस तरह क्या करवाना चाहते हैं शहर के लिए, आपके हिसाब से क्या कमी है? शहर में बहुत जबरदस्त कमियां चल रही हैं जो पिछले कई सालों से है, हम लोग उनके ऊपर बात करते रहे हैं। सफाई का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है, सड़कों का है, बिजली का है। जो कैंडिडेट हमसे ये पूरे वादे करेगा, लिख के देगा, तो हम लोग उसी के साथ खड़ेंगे। हम तन मन धन से बीजेपी के साथ में हैं। अब कैंडिडेट बीजेपी ने बहुत बढ़िया उतारा है और पूर्ण बहुमत से हम ये जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है? मेरा नाम राजू है और हम भी बीजेपी के साथ ही है और बाकी हम तो ये चाहते हैं कोई भी आए यहाँ पर, लेकिन जो कमियां हैं यहाँ पर सफाई की, सीवरेज की, पानी की, ये सब, बिजली की, ये सब दूर होनी चाहिए। हाँ, और बीजेपी के साथ ही हम। इनका कहना है कि हम बीजेपी के साथ है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक आम नागरिक की होती हैं, वो कमियां दूर अवश्य होनी चाहिए। तो इस चर्चा के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।